बिटकॉइन 64,000 के लोकल रजिस्टर्स एरिया पे इस टाइम मौजूद है, उसको रिटेस्ट कर रहा है। और वहीं पे इस टाइम एक बड़ी बुरी खबर मार्केट में आई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से बंद कर दिया है। अभी के लिए बिटकॉइन के अंदर हमें कोई बहरहाल खास असर नहीं दिख रहा। उसका रीज़न ये भी है कि वॉल्यूम जो है वीकेंड्स पे कम होता है, ज़्यादा वीकेंड चल रहा है और बहरहाल एक साइड वेसी मूवमेंट बिटकॉइन के अंदर मौजूद है, ना ही कोई बड़ा डंप और ना ही कोई बड़ा पंप जो है फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि बिटकॉइन मैक्रोज के अंदर स्टिल जो है डाउन ट्रेंड की तरफ है और हम स्टिल एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से नीचे हैं। 68,000 का लेवल है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि जब तक उसके नीचे हैं तो आप लोगों ने कोई भी अगर ट्रेड लेनी है थोड़ा सा लो रिस्क के साथ लो। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग तो मैं खुद भी कर रहा हूँ। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में मौजूद हो तो मेरे मॉड जो हैं वो भी जब भी उनको छोटी मोटी को ट्रेड मिलती है तो वो आपको देते हैं, चाहे शॉर्ट की हो लॉन्ग की हो। यानी कि ऊपर नीचे मार्केट को स्टिल ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं कर रहे। बहरहाल यहाँ पे रिस्क जो है थोड़ा कम लेना है, ये मैं आपको मशवरा इस टाइम दूंगा। जब तक हमारे मैक्रोज का सिनेरियो जो है अच्छा नहीं होता और कोई क्लियर बुल साइन जो है नहीं दिखता है, तब तक जो है हमने जो है इसी एक स्ट्रेटजी पे अमल करना है। फिलहाल के लिए वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मैक्रोज के बारे में सोच रहे हो और मिड टर्म के बारे में सोच रहे हो तो बहरहाल नीचे का लो जो मौजूद है ना, जो भी लास्ट लो बना है वो भी जो है बहरहाल जाएगा और जो लास्ट बॉटम होगा बिटकॉइन का मेरे हिसाब से उसके नीचे होगा। और आप यूँ कह लो कि भाई 2-3 महीने जो है ना कम से कम जो है मार्केट में बेयर ट्रेंड जो है रह सकता है। क्या रीजन है उसके बड़े? तो एक रीज़न तो यही है भाई कि जो ईरान और यूएसए के दरमियान अभी तक की ये डील है वो कुछ ज़्यादा पायदार हमें नहीं दिख रही है और मार्केट में एक अनसर्टेनिटी मौजूद है। हालांकि फिलहाल जो है कुछ जंग नहीं चल रही है, पर बहरहाल देखो तो कभी कोई बयान सुनने में आता है, कभी कोई धमकी सुनने में आती है, तो बहरहाल मामला जो है उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा फेड की तरफ से भी कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली है। आप जानते हैं केविन वॉच से मार्केट को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, तो उन्होंने उल्टा आके जो है मार्केट में बॉम्ब गिराए हैं, जिसके बारे में कल बात भी मैंने की थी कि क्या बॉम्ब गिराए हैं। तो उसके बाद बहरहाल मार्केट जो है यहाँ पे उसको लेकर भी कुछ खास कुछ नहीं है। वहीं पे मीटिंग के ज़्यादा लोग जो हैं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इस साल हमें रेट हाइक जो है बहरहाल देखने को मिल सकता है। सारे रीजन हैं ये जिसकी बेस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन अगर यहाँ से रिकवर भी करता है, ऊपर जाता भी है, तो हमने जो है फिलहाल के लिए बहुत दूर तक जो है नहीं सोचना और यहाँ पे जो है अपनी चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके चलना है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने खुद ने जो है जब 60,000 से नीचे हम गए थे तो वहाँ बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर एक एंट्री ज़रूर बनाई है और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 60,000 से नीचे क्योंकि लो रिस्क एरिया है, तो बिटकॉइन इथेरियम ऐसे कॉइन्स हैं कि इनके अंदर बहरहाल रिस्क लिया जा सकता है और इनके अंदर जो है ना हमेशा हमने लो रिस्क एरिया तलाश करके जो है फिर वहाँ पे अपनी पोजिशंस को अलाइन करना होता है जो हमने मार्केट में लेनी है और लैडर बाइंग करनी होती है। तो उनके अंदर बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी है हमारी, नीचे के लेवल्स के ऊपर बाकी ओल्ड कॉइन्स के अंदर अलग स्ट्रेटजी है। बाकी ओल्ड कॉइन्स में किस तरीके से कहाँ पे एंट्री बनानी है वो मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा। आप बताओ पहले मुझे कौन से ओल्ड कॉइन्स में आप एंट्री बनाना चाह रहे हो। अगर आपने कोई ओल्ड कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है उसके बारे में मशवरा दूंगा मैं आपको कि आपको एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं दूंगा, बट जो भी रिसर्च होगी मैं उसके हिसाब से उन ओल्ड कॉइन्स के बारे में आपसे बात करूंगा। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे जो आज फंडामेंटल अपडेट मार्केट में आई है, जिसे हम फट भी कह सकते हैं, वो पहुँचाई है मैंने आप तक। और वही बात दोस्तों कि वीकेंड चल रहा है, आज और कल जो है वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, तो मंडे को मार्केट ओपन होगी ना, तो वहाँ चीज़ें जो हैं प्रॉपर हमें दिखेंगी, नए लेवल्स दिखेंगे, तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम ट्रेड वगैरह लेंगे। और तब तक के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो ना कॉशियस रह के चल रहा हूँ। बिटकॉइन अभी 64 में मौजूद है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो हमारी है 68,000 के लेवल पे। और नीचे की तरफ अगर मैं लेवल बताऊँ आपको कौन से हमारे पास हैं, तो 62,000 एक लेवल है और सेकेंड लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, वो है हमारा 60 से लेके 59 का। जो अगर टूटा किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी मौके के ऊपर, तो फिर यहाँ मामले जो हैं तब जो हैं गड़बड़ होंगे। जब तक वो होल्ड है हम लेवल टू लेवल ट्रेडिंग जो है बहरहाल अपनी करेंगे और जहाँ प्रॉफिट मिलेगा हम उसे लेंगे। इसके अलावा भाई अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं किया हुआ तो ये जो फ्री ऑफर है ना, ये बहुत देर तक अब रहने वाली नहीं है। मैंने प्रीवियसली भी बात की थी कि देखो मैं जो है ना नई टीम लेके आ रहा हूँ, चीज़ों को प्रोफेशनल लेके चलना चाह रहा हूँ आगे, और उसके बाद जाहिर है फिर ग्रुप जो है फ्री नहीं रह पाएगा। और पेड कर दूंगा तो फिर बोलोगे भाई कि हम एंट्री नहीं ले पाए, अभी हमें एंट्री दे दें। तो रूल्स जो होंगे सबके लिए बराबर होंगे, फ्री है तो सबके लिए फ्री है, और अगर फ्री नहीं होगा तो फिर जाहिर है चीज़ें डिफरेंट तरीके से चलेंगी। जो लोग बहरहाल हमारे रेफरल से आ जाएंगे ना, उन लोगों के लिए फ्री ग्रुप जो है मौजूद रहेगा। तो बड़ा आसान तरीका है कि आप लोगों ने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल लिंक है बिटगेट का, उसके थ्रू अकाउंट बनाना है। अगर पहले से अकाउंट मौजूद है बिटगेट के ऊपर तब भी टेंशन मत लो, बहुत मसले नहीं होते।
सिंपली कोई भी फैमिली का मेंबर है जिसके पास CNIC मौजूद है, उसके नाम पे अकाउंट बना लो और सिंपली अपना अमाउंट वहाँ ट्रांसफ़र करो और सिर्फ वही ट्रेडिंग आपने करनी है जो दूसरे एक्सचेंजेस पे कर रहे हो। और बल्कि फ़ायदा होगा उल्टा आपका हमारे रेफरल के अंडर आने से कि आपको ट्रांजैक्शन फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा और मुख्तलिफ एयर ड्रॉप्स के अंदर भी जो है फिर हमारी जो कम्युनिटी होती है ना वो फ़ायदा उठाती है। और इन सब के अलावा ज़ाहिर है जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है वहाँ आपको बिल्कुल फ्री सर्विसेज जो हैं वो मिलेंगी। तो ज्वाइन कर लो तो बेहतर है, बाकी नहीं करना तो भाई आपकी मर्ज़ी है। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों मार्केट में जो अभी के लिए अपडेट थी, जो अभी के लिए लेवल्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर मैं दोबारा मिलता हूँ चार्ट्स के साथ आपसे। और मैं लैपटॉप से थोड़ा दूर हूँ उस टाइम, तो बहरहाल मैं भी थोड़ी देर में मिलूंगा आपसे और फिर चार्ट्स की बेस पे भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा जो इंपॉर्टेंट हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।